प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती 5 अध्याय उसका 3 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5 अध्याय से लेकर मत्ती 7 अध्याय तक पहाड़ी उपदेश है, और इस पहाड़ी उपदेश में सबसे पहला जो वचन है, प्रभु ने क्या कहा है? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। धन्य शब्द का क्या मतलब है? धन्य शब्द को अंग्रेजी में ब्लेस्ड कहते हैं, अर्थात आशीषित, सौभाग्यशाली। पंजाबी में मुबारक कहते हैं। क्या एक व्यक्ति के दीन होने से परमेश्वर की आशीष स्वतः आ जाती है? क्या दीनता अपने आप में कुछ करने की क्षमता रखती है? दीनता अपने आप में इस बात का अंगीकार है कि वो व्यक्ति जो दीनता को धारण करता है, इस एहसास में जीता है कि वो अपने से परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो कोई योग्यता नहीं रखता, और वो अपने हृदय से परमेश्वर को सर्वोच्च जानकर उसके सामने अपने आप को तुच्छ जानता है। अविनाशी परमेश्वर के सामने अपनी नाशवानता को समझकर ठहरता है। जो लोग मन के दीन होते हैं, वे लोग परमेश्वर की आशीषों के भागी होते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों आशीष देता है? क्योंकि ऐसे लोगों को देखकर परमेश्वर का मन आनंदित होता है, जो अपनी वास्तविकता को जीते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो घास के क्या हो? फूल हो, जो धूप लगती है तो मुरझा जाता है, पानी के बुलबुले हो, जो देखते देखते खत्म हो जाता है, श्वास मात्र हो, जो आई तो जीवन है और नहीं आई तो मृत्यु है। श्वास का ऐसा असर है कि अगर एक व्यक्ति की श्वास चल रही है तो वो मिट्टी के ऊपर है, जिंदा है, और अगर श्वास बंद हो जाती है तो वो मिट्टी के क्या होता है? नीचे होता है। तो दीनता वो गुण है जिसके द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन से आनंदित होता है, और आनंदित होने के कारण उसको क्या देता है? आशीर्वाद देता है, आशीषित होता है वो व्यक्ति। लेकिन यहाँ जो वर्णन है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ अनंत काल के स्वर्ग की, तीसरे स्वर्ग की बात नहीं हो रही है। यहाँ स्वर्ग का राज्य, पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य की बात हो रही है। जो व्यक्ति मन का दीन होगा, वही व्यक्ति 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने के लिए एलिजिबल होगा। तो जब 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति की एलिजिबिलिटी, योग्यता, मन की दीनता होना है, तो अनंत काल में प्रवेश करने के लिए, तीसरे स्वर्ग में जहां परमेश्वर का निवास है, प्रवेश करने के लिए उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? अब दीनता के विषय में सीखेंगे। दीनता 2 प्रकार की है। नंबर 1, भौतिक रूप से दीन होना। नंबर 2, आत्मिक रूप से दीन होना। हम जो वचन मत्ती 5 का 3 पढ़ रहे हैं, वहां इंग्लिश में लिखा है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। जो लोग आत्मा में दीन हैं, यहां लिखा है मन में दीन, इंग्लिश में वहां क्या शब्द आया है? पुअर इन स्पिरिट। भौतिकता में दीन होना और आत्मिकता में दीन होना, मतलब मन में दीन होना, दोनों 2 बातें हैं। भौतिक रूप से दीन होने का क्या मतलब है? गरीबी और दरिद्रता के कारण जिसकी दशा दयनीय हो, अर्थात जो व्यक्ति अपने अभावग्रस्त जीवन के कारण सामाजिक रूप से तुच्छ गिना जाता हो। गरीबी और दरिद्रता के कारण जिसकी दशा दयनीय हो, अर्थात जो व्यक्ति अपने अभावग्रस्त जीवन के कारण सामाजिक रूप से तुच्छ गिना जाता है। मैं ये लिखकर क्यों आपको पढ़ रहा हूं? ताकि थोड़े शब्दों में आपको सही क्या मिल सके? संदेश मिल सके। भौतिक रूप से दीन होना मतलब सांसारिक रूप से जो व्यक्ति गरीब है, धनवान नहीं है। अब आपको पता है ना, समाज के अंदर 3 सोसाइटी होती हैं, बल्कि 4 होती हैं। एक होता है हाई सोसाइटी, पढ़े लिखे धनवान लोगों की एक सोसाइटी। एक होता है मिडिल क्लास, उसमें भी 2-3 क्लास होते हैं। तीसरा होता है पुअर क्लास, और पुअर क्लास में भी क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, और दूसरा क्या है? अबव पॉवर्टी लाइन, है ना? गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर। मतलब कुछ ऐसे गरीब जिनके पास जीवन जीने के लिए
कम संसाधन है, फिर भी वो अपने जीवन को थोड़ा कुछ ठीक जी लेते हैं, गरीब हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो दरिद्र होते हैं, जिनके घर में चले जाओ तो कड़ियां टूटी हुई है, पानी अंदर टपकता है, उनके पास खाने के लाले हैं, बेचारे कड़ी कहां से खरीद के लाएंगे। और गरीब आदमी डरता भी है, क्योंकि जरा सी कोई बात हो जाएगी, बेचारे के पास उसके पास कोई क्षमता नहीं है वो किसी को पलट कर क्या दे सके, जवाब दे सके। दुनिया में जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, कंगाल हैं, इनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैंने कुछ आयतें नोट करके रखी हैं, मैं जल्दी से बता देता हूं। निर्गमन उसका 22 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है, दीन लोगों को बिना ब्याज के उद्धार देना है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या आज्ञा देता है? जो लोग दीन हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, वो जब अपनी तंगी और बदहाली के कारण किसी इजरायली साहूकार के पास उधार लेने जाते हैं तो परमेश्वर की क्या आज्ञा है कि उनको उधार जब देना है तो ब्याज के बिना देना है, उनसे ब्याज लेना नहीं है। क्यों? परमेश्वर वचन कहता है दीन और दरिद्र की क्या करता है? रक्षा करता है। दीन का रक्षक परमेश्वर है। एक कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? परमेश्वर होता है। ले व्यवस्था 19 अध्याय उसका 10 वचन, उसमें लिखा है, जब तू अपने दाख की बारी में दाख तोड़ने जाए तब सारी दाखें नहीं तोड़ना, कुछ कुछ दाखें छोड़ते रहना। मतलब जब तू दाख तोड़े तो तेरे मन में रहे कि गरीब, दरिद्र और विधवाएं और अनाथ भी हैं, उनको अपने मन में रख के अपनी दाखों को तोड़ना, और बीच बीच में सामने दिख रही हैं तो भी छोड़ देना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। सब दाखें नहीं तोड़ना, छोड़ना, उनमें से सब तोड़ना नहीं, जानबूझकर छोड़ते जाना। तो आप सोचिए परमेश्वर क्या चाहता है, जब हम अपने कामों को करें तो किस मानसिकता के साथ करें। मेरे पास है, धन्यवाद, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए छोड़ते हुए जाना है। ये परमेश्वर का मन है। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय उसका 11 वचन, दीन दरिद्रों को दान देने के लिए जरूर हाथ ढीला करना। दीन दरिद्रों को दान देने के लिए जरूरी रूप से अपने हाथ क्या करना? ढीले करना। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को यह आज्ञा दी है, क्योंकि निर्धन और कंगाल तो हर जगह होते हैं, किसी भी जाति के, कहीं भी चले जाइए। अमेरिका सुपर पावर है, मालूम है 30% लोग बेघर हैं, वहां सड़कों पर पड़े हैं। और वहां के कानून ऐसे हैं कि झोपड़ी नहीं लगा सकता कोई। अगर झोपड़ी लगाओगे, अगर कोई छोटा मोटा हट बनाओगे तो सरकार उठा के ले जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या होता है? खराब होता है। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसका 14 वचन, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो उस पर अंधेर ना करना। कोई गरीब मजदूर आ गया, उसके पैसे नहीं मारने, उससे ज्यादा काम नहीं करवाना। एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई मजबूरी में हमारे यहाँ फंस गया तो उसका अधिकार कभी नहीं मारना। कई बार हम पैसे तो पूरे देंगे, काम ज्यादा लेंगे, वो भी अंधेर है उसके ऊपर। उसके काम के हिसाब से खुद ही तोल समझकर क्या दो? पैसा दो। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 24 का 15, सूर्यास्त से पहले उसकी मजदूरी उसको देना, नहीं तो यदि उसने दुहाई दी तो ये तेरे लिए पाप गिना जाएगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी कि कोई दीन व्यक्ति है, दरिद्र है, वो तेरे यहां मजदूरी करता है और तू बोलेगा कि कल तू ले लेना आके 2-3 दिन का हिसाब, मैं हफ्ते का इकट्ठा कर दूंगा हिसाब। क्योंकि परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आज्ञा क्यों देता है? क्योंकि दरिद्र है, वो तो कमाएगा तभी क्या करेगा? खाएगा। तो भूख तो उसको आज लगी है, सारा दिन तेरे यहां से काम करके वो शाम को भूखा नहीं सोना चाहिए। जब उसने तेरे यहां काम किया है तो उसका हक उसको दे, ताकि वो जाकर क्या कर ले? खाना खा ले, अपने बच्चों को देखभाल कर ले। तो परमेश्वर जो शरीर में दीन होते हैं उनकी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होता है, उनके लिए अपनी प्रजा को निर्देश जारी करता है। सरदार लोग हैं, इनको तो परमेश्वर ने कोई आज्ञा नहीं दी, लेकिन आप देख लीजिए वो सामाजिक कार्यों में कितने आगे हैं, कितने सोशल वर्कर हैं। वो तो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी कितने सामाजिक कार्य आगे बढ़कर करते हैं। तो हमें भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दीनों को दान देते देते, गरीबों को दान देते देते थोड़े दिन में उसी लाइन में खुद भी खड़े हों। अपनी क्षमता के अनुसार देना चाहिए, बुद्धिमानी से देना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि प्रार्थना के साथ। क्योंकि परमेश्वर, दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय उसका 28 वचन, जो किसी दीन, दरिद्र
किसी कंगाल पर अंधेर करता है, अन्याय करता है, परमेश्वर समय पर उसका न्याय चुकाता है। हमारी सोच कुछ अलग है। हम क्या सोचते हैं? टिट फॉर टैट, बस आज उसने कुछ गड़बड़ की, शाम तक क्या हो जाए, फैसला हो जाए। नहीं, परमेश्वर तब सजा देता है जब एक व्यक्ति के पाप का घड़ा क्या हो जाता है, भर जाता है, क्योंकि वो दीनों पर दया करता और अभिमानियों का सामना करता है। आपने देखा कि शाऊल अपने बाप की गधियां ढूंढने वाला व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, उसको इजराइल का क्या बना दिया, राजा बना दिया। दाऊद जो थोड़ी सी भेड़ बकरियां चराने वाला है, ज्यादा बड़ा उसके पास नहीं है, थोड़ी सी भेड़ बकरियां हैं, नौकर चाकरों के ऊपर नहीं लगा हुआ है, खुद ही चराता है जंगल में, और भेड़ बकरियों के पीछे फिरते फिरते भजन गाता है, आराधना करता है, बांसुरी बजाता है, परमेश्वर के सामने दीन है। परमेश्वर ने उसको इजराइल का चरवाहा बना दिया। बहुत दीन है। हम अपनी दीनता में कैसा व्यवहार करते हैं? अक्सर बहुत विश्वासियों को चिंता होती है कि पास्टर जी हम तो इतने साल हो गए मसीह में चल रहे हैं, हमारी हालत नहीं बदल रही। मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप ईमानदारी से अपने कामों को कीजिए, परमेश्वर के सामने वफादार रहिए, उसके वचन में उसका भय मानिए। समय आने पर क्या करेगा, बढ़ाएगा, और वो बढ़ाता भी है। लेकिन अगर हम तरकीब लगाएं, दाएं बाएं से, इधर उधर से, धोखाधड़ी से कुछ कमाने की कोशिश करें, 2 नंबर में जाने की कोशिश करें, जल्दी तरक्की पानी है, या ऐसा मन रख के चले मौका नहीं मिल रहा इसलिए कुछ किया नहीं, तो आशीष कभी नहीं आएगी। समय आने पर परमेश्वर आशीष देता है। 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 8 वचन, वह कंगाल को धूली में से उठाता, लेकिन किसको उठाएगा? याद रखें, जो क्या है, परमेश्वर का क्या मानता है, भय मानता है, जो अपनी ईमानदारी पर बना रहता है, जो खराई पर बना रहता है। अय्यूब को देखिए, वो राख पर आ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अपनी ईमानदारी पर क्या रहा, बना रहा। परमेश्वर ने फिर से उसको क्या कर दिया, उससे 2 गुनी आशीष दे दी। परमेश्वर उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है, और दरिद्र को घूरे में से क्या करता है, निकाल खड़ा करता है। कि कड़ी टूटी हुई है, पानी टपक रहा है, खंडहर जिसमें रहने लायक नहीं होता, मलबा जैसा घर होता है, मलबे जैसे घरों में रह रहे हैं, ये नहीं पता वो कब गिर जाए, लेकिन जाए कहां। ऐसी हालत में बहुत लोग हैं, अभी भी हमारे देश में हैं। और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, और क्या करता है जी, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। परमेश्वर करता है। तो दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है आत्मिक रूप से दीन होना, अर्थात पूर इन स्पिरिट, या मन में दीन होना। इजराइल में जो फरीसी लोग थे, वो मन के दीन थे या तन के दीन थे? वो अपनी भक्ति, अपनी दीनता प्रकट करते थे। चौक चौराहों पर लंबी लंबी क्या करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, अपनी आत्मिकता का प्रदर्शन करते थे, ढोल बजवाकर दान देते थे, उपवास रखते थे तो बाल बिखरा लेते थे, मुंह लटका लेते थे, ताकि सबको पता चले कि भाई साहब ने क्या करके रखा हुआ है, उपवास करके रखा हुआ है। उसके पीछे एक कारण भी था। क्या कारण था? उस समय में जो इजराइल में रब्बी लोग होते थे, उनको कहीं से कोई फंड नहीं मिलता था। वो आदरणीय तो थे, रब्बियों को हमेशा साधारण लोग आदर करते हैं जो धर्म गुरु होते हैं, लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था। तो लोग जो धर्मी यहूदी होते थे, उनको अपने घरों में क्या करते थे, बुलाते थे, जेवनार कराते थे। जैसा प्रभु यीशु ने भी कहा, जब तू किसी के यहाँ जाए तो मुख्य मुख्य आसन नहीं ढूंढना, बल्कि कहाँ जाना, एक साइड में नीचे बैठ जाओ या साइड में बैठ जाओ। अगर तुम उस बड़े सिंहासन या पद के योग्य होंगे, अच्छे आसन के योग्य होंगे, तो वो व्यक्ति तुम्हें खुद उठाकर वहां से ले जाएगा और तुम्हारा आदर बढ़ेगा। तो उस समय में सामान्य प्रथा थी कि इन रब्बियों को लोग अपने घरों में उतारते थे, इनके लिए जेवनार करते थे और इनको उपहार और दान देते थे, और उसी से उनका जीवन यापन होता था। और चलते चलते ये क्रिया एक प्रभावशाली क्रिया हो गई। इनको बुलाना लोगों का एक धर्म का काम हो गया। तो फिर जब ये धर्म का काम हो गया, तब ये जो जिनको बुलाना होता था, तो फिर ये ज्यादा दिखावा करने लगे कि हमें बुलाएंगे। चौक चौराहों में ज्यादा क्या करने लगे, ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा दिखावा, ये सब करने लगे कि हमें बुलाएंगे, हमारी और इनकम अच्छी होगी। तो इसलिए दिखावटी नम्रता। लेकिन इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, मत्ती 11:28, क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ, दीन हूँ। अब देखिए, मैं और आप, हम मनुष्य हैं, नाशवान हैं, घमंड करने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, घमंड करते हैं। किन किन बातों पर घमंड करते हैं जी? अपने धन पर। अगर किसी के पास धन है तो उस धन होने के एहसास में जीता है। जब हम उस एहसास में जीते हैं
तो ये घमंड ही है। धन होने पर भी अगर धन का एहसास ना कोई व्यक्ति करे, क्या फायदा। अगर होने पर भी एहसास नहीं हुआ, हमारे पास ज्ञान है, योग्यता है, सुंदरता है, सामर्थ्य है, स्वास्थ्य अच्छा है, उस एहसास में हम जीते हैं, ये घमंड है। आप कहोगे इसमें क्या घमंड है? जब हम उस एहसास में जीते हैं ना, समय आने पर प्रकट भी हो जाएगा। अगर हम उस एहसास में नहीं जिएंगे तो प्रकट भी नहीं होगा। जब हम उस एहसास में जिएंगे, अब लोगों को जाति का घमंड है, बेशक मसीह में बैठे हैं, लेकिन रिश्ते नाते के समय में वो प्रकट हो जाएगा कि किस एहसास में जी रहे थे। कब प्रकट होगा? अपने समय पर ना प्रकट होगा। मेंढक कब निकलते हैं जमीन से बाहर? बरसात में, हमेशा थोड़ी निकलते हैं, क्योंकि इंसान को पता है ऐसे घमंड दिखाऊंगा तो तुच्छ गिना जाऊंगा। घमंड का जो एहसास है ना, सुखदायक एहसास है, एक व्यक्ति को तृप्त करने वाला एहसास है। उसमें जीना इंसान को अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान जब मनुष्य पाप में गिरा था तो स्वभाव ही से घमंड में है जीता है। जब आदम पाप में गिरा तो उसके द्वारा जो संतान आई, आदम और उसकी संतान स्वभाव ही से घमंड में जीने वाले लोग हैं। मतलब हम मनुष्य स्वभाव ही से घमंड को जीते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मसीह यीशु का सा स्वभाव तुम्हारा भी हो। तो मसीह यीशु का स्वभाव कैसा है? नम्र और मन में दीन। मन में बोलने से आत्मा में दीन। एक छोटी सी बात, यीशु मसीह आत्मा में कौन है? परमेश्वर स्वयं है। उसका आत्मिक व्यक्तित्व परमेश्वर स्वयं है। पूरा मनुष्य भी है, और उस मनुष्य में शरीर और प्राण और परमेश्वर नहीं है। उस मनुष्यत्व में शरीर, प्राण और मनुष्य का आत्मा है, और उस मनुष्य के आत्मा में ईश्वरत्व है। लेकिन फिलिपियों का 2 अध्याय 5 से लेकर अगर 8 तक हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और परमेश्वर के तुल्य होने को वश में रखने की वस्तु उसने ना समझा। दोबारा पढ़ें जरा, फिलिपियों 2 का 5 से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। ध्यान दीजिए, हम मनुष्य जानते हैं नाशमान है। थोड़ा सा बुखार आ जाए, कोई टाइफाइड हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हम भड़बड़ा जाते हैं। कितनों को तो हम अक्सर अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों में जाते हैं, विदाई देकर आते हैं अंतिम, और हमें वहां ये पता है कि हमारा भी एक दिन ये समय आएगा, हमें भी जाना है। कितनों के बर्थडे पर हम जाते हैं, कितने पैदा हो गए, खुशी हम मनाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य पैदा होते हैं और एक समय के लिए पृथ्वी पर हैं और एक नाशवान जीवन को जीते हैं। हमारी क्षमताएं सीमित हैं, बहुत सीमित हैं, फिर भी हमें पता नहीं कौन सा एहसास है जिसमें हम घमंड करके जीते हैं। लेकिन परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर के तुल्य होने या परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी, परमेश्वर स्वयं होने के बावजूद भी उस एहसास को वो जीता नहीं है। ईश्वर होने के घमंड को वो जीता नहीं है। हम मनुष्य होने के घमंड को जीते हैं। हम नाशवान होने पर भी अपने अंदर एक अच्छे एहसास को, घमंड एक ऐसा एहसास है जो हमें तो बेहतर और दूसरों को कमतर गिनता है। परमेश्वर होने पर भी परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। क्या हम नाशवान धन होने पर भी एक निर्धन होने के भाव को जी सकते हैं? हम मेहनत इसीलिए करते हैं कि हम उस भाव में जी सकें। हम चाहते ही इसलिए हैं धनवान होना कि हम धनवान होने के भाव को जी सकें। किसी को पूछ के देख लो, पैसा चाहिए? अब सबको चाहिए। हम अपने मनुष्यत्व का इनकार नहीं कर सकते जो नाशवान है, और यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व का जो अविनाशी है इनकार करके इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए चला। साथ अपने आप को क्या किया? शून्य। और हमारे अंदर की भावना क्या रहती है? मैं भी कुछ हूँ। शून्य नहीं होते हम, थोड़ा कम हो जाएंगे दूसरे से, लेकिन मैं भी कुछ हूँ। इस भावना में अगर हम ना जिए तो हम तो जीते जी क्या हो गए? मर गए। क्योंकि स्वाभाविक गुण है ना ये हमारा। अपने अस्तित्व को तो हम जिएंगे नहीं जिएंगे जब हैं, होने के बावजूद अपना इनकार करना, ये है ईश्वरत्व। और ढंग के है नहीं फिर भी उसमें जीना, ये है मनुष्य। तो बिगड़ी हुई है सृष्टि, पाप में गिरे हुए हैं मनुष्य, लेकिन फिर भी उस घमंड में जीते हैं। लेकिन यीशु ने परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप क्या किया? धारण किया। दास का स्वरूप कैसे धारण किया? अपने चेलों के पांव धोए। क्योंकि चेलों के अंदर क्या अपेक्षाएं थी कि कौन बड़ा? तू बड़ा
मैं बड़ा, आपस में झगड़ते रहते थे। प्रभु ने क्या किया, उनका सारा जो धोखा उनके दिमाग में था ना बड़े छोटे का, उनको क्या किया, एक जगह लाइन में खड़ा किया और उनके क्या धोने लगा, अपने कपड़े उतारे और दास का स्वरूप अंगोछा बांधा। उस समय दास ऐसे ही होते थे, कमर में सिर्फ क्या बांधते थे, एक अंगोछा बांधते थे। कपड़े उतारे, दास का स्वरूप धारण किया और अपने चेलों के पांव धोए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा, कोई गुरु ऐसा नहीं मिलेगा। हर गुरु अपने गंदे पैर धोकर लोगों को पिलाना पसंद करेगा, लेकिन अपने चेलों के पैर धोकर चलना कोई पसंद नहीं करेगा। और लिखा है मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर होने पर भी मनुष्य के एहसास में जिया, और मनुष्यों में भी किसी राजा के एहसास में नहीं जिया। पृथ्वी पर सब कुछ का स्वामी होने के बावजूद भी एक मजदूर बनकर आया, दास का स्वरूप धारण किया। मनुष्यों में भी अपने आप को सबसे निचले लेवल पर लेकर आया। हमें गीत गाते हैं, सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बनकर आया, जिसे हमारे लिए, हम पापियों के लिए अपना आदर, महिमा, दूतों की आराधना, अपना ईश्वरत्व सब छोड़ दिया। हम मनुष्य उस पवित्र परमेश्वर के लिए अपना घमंड, अपनी नाशवानता, अपना जो अधर्म का धन है, जो संसार का नाशवान धन है, या हमारा ज्ञान जो सीमित है, या हमारा रूप रंग जो रोज ढलता जाता है, या हमारी समझ जो संपूर्ण नहीं है, उन बातों पर हम घमंड करते हैं। अब एक और चीज हम देखते हैं, बहुत लोग नम्रता धारण करते हैं, दीनता का प्रगटीकरण करते हैं। एक होती है असली दीनता और एक होती है नकली दीनता। उसके विषय में भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। पढ़े जरा कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 18 वचन। कोई मनुष्य आत्महीनता, यहाँ शब्द दीनता ही है। आत्महीनता का मतलब क्या है, दीनता मतलब अपने आप को दिखाता है कि मैं बस कुछ नहीं हूं, मैं दिखाता है, शो करता है, लफ्जी तौर पर बाहर से थोड़ी सी क्या करता है, एक्टिंग करता है। अंदर में कौन सा एहसास लेकर चल रहा है कि मेरे जैसा ज्ञानवान कोई नहीं, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, मेरे जितना अनुभव किसी को नहीं, मैं सीनियर हूँ, मेरी इतनी कलीसिया है, या मेरी इतनी कमाई है, जीविका का घमंड है, सुंदरता का घमंड है। अंदर में ये सब चीजें चलती हैं, बाहर से क्या दिखाता है, हम तो कुछ नहीं है जी, बस प्रभु ही है सारा कुछ। ऐसे भी बहुत वैरायटी मिलते हैं जो अंदर में तो उस घमंड के एहसास में जीते हैं, लेकिन बाहर के माहौल के हिसाब से नम्र बने रहते हैं। शब्द बिल्कुल नम्र है, एक्टिविटी बिल्कुल नम्रता है, लेकिन अंदर का एहसास नम्र वाला नहीं। गड़ी हुई भक्ति है, आत्महीनता है, मतलब दिखावटी भक्ति है, दिखावटी दीनता है, सारा कुछ दिखावटी, अंदर में नहीं है। और जो व्यक्ति दिखावा करता है ना, अंदर कुछ बाहर कुछ, उसके अंदर अब क्या पता आत्मा भी अंदर कौन सा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 से 15 तक। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अंदर कुछ है, अंदर उस एहसास में जीता है, जब हम यीशु के चेले हैं तो यीशु की तरह हमारी सोच समझ, हमारा स्वभाव होना चाहिए, मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने ईश्वरत्व का इनकार कर दिया, हम अपने मनुष्यत्व का इनकार नहीं कर सकते। मनुष्य होने के कारण अगर मुझ में और आप में कुछ खूबियां पाई जाती हैं, क्या हम उन पर घमंड करें? अगर हम अपनी खूबियों पर घमंड करते हैं तो हम परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य जीवन नहीं जी सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 26 से 31 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो।
जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। सब कुछ हमें प्रभु ने दिया, उद्धार हमें प्रभु ने दिया, ज्ञान हमें परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा ने ही हमें खोल कर दिया है। पास्टर के समझाने से हम कभी नहीं समझ सकते, परमेश्वर ने बुद्धि खोली है। हमें हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें परमेश्वर ने रखा है। नहीं तो बहुत है सर जो धनवान है लेकिन अपने धन में से एक टुकड़ा नहीं खा सकते, कोमा में पड़े हैं। परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमें एक संतुलित बुद्धि दी है, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखने का अनुग्रह दिया है, आने वाले युग की सामर्थ्यों को हमने जान लिया है। हर कुछ, हर भली वस्तु परमेश्वर ने हमें दी। और कहां से उठाया? तुच्छों से, नीचों से, जो कुछ है भी नहीं उनमें से उठाया और चाहा कि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें। किस ज्ञान के द्वारा? परमेश्वर से पाए हुए ज्ञान के द्वारा। अपने ज्ञान और अपने घमंड में चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। अपने व्यक्तित्व में दीनता को धारण करके जो कुछ परमेश्वर से मिला उसको नम्रता के साथ दूसरों के सामने गवाह के तौर पर रखना और उन सब बातों के लिए परमेश्वर पर घमंड करना। घमंड करने की तो हमें आदत है, बस फर्क इतना है कि पहले अपने पे करते थे, अब किस पर करना है? परमेश्वर पर करना है जो सब में सब कुछ करने वाला है। जरूर गर्व की भावना से जिए लेकिन अपने पर गर्व ना करें, अपने पर घमंड ना करें। अपने बनाने वाले, छुड़ाने वाले, अपने बचाने वाले परमेश्वर पर घमंड करें। और जब भी हमारे जीवन से कोई चंगाई हो जाती है, कोई आत्मा बच जाती है, कोई भला काम हो जाता है, उसके लिए किसको महिमा दें? परमेश्वर को महिमा दें। अगर कोई हमें महिमा दे तो उस महिमा को स्वीकार ना करें। जैसे एक चंगाई होगी पौलुस और बरनबास के द्वारा तो लोग लेकर आ गए बैल, लुस्त्रा में बैल और हार बलि करने के लिए लेके आए कि हमारे बीच में तो जीसस आ गया है। तब उन्होंने बीच में आए और अपने कपड़े फाड़े। क्यों कपड़े फाड़े? सारी चर्बी किसकी है? यहोवा की है। सारी महिमा परमेश्वर की है और परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। जो कुछ हम हैं उस होने के पीछे परमेश्वर है। हम तो विश्वासी हैं, अन्य जाति भी अगर है, माँ के गर्भ में किसने रचा है? परमेश्वर ने। जीवन और श्वास देने वाला कौन? परमेश्वर। चलिए उनको समझ नहीं है, इसलिए घमंड में जीते हैं। हम क्यों जीते हैं? हम में तो सारी बातें हमें खोलकर बताई गई हैं, लेकिन फिर भी अंदर कुछ और एहसास है, बाहर से नम्र है। मेरे प्रियो, अपने उस अंदर के अच्छे एहसास को निकाल दो और परमेश्वर के धन्यवाद से अपने हृदय को भर लो, परमेश्वर की स्तुति से अपने हृदय को भर लो। बाहरी नम्रता को धारण ना करो, अंतःकरण में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हो। और जो भी घमंड करे वो किस पर घमंड करे? अपने परमेश्वर पर घमंड करे। और ऐसी हालत में हम परमेश्वर के सामने दीन हो सकते हैं। शब्दों की दीनता नहीं, वास्तविक रूप से दीन होना, जो हकीकत को समझकर चलते हुए अपने जीवन में उस व्यवहार को रखता है। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 3 वचन। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, मैं आपको अपने से अच्छा कैसे समझूं? जब मैं इस बात को समझ लेता हूँ कि मैं एक नाशवान व्यक्ति हूँ, मैं एक अनित्य व्यक्ति हूँ जिसकी नित्यता हमेशा नहीं है। जब हम वास्तविकता को समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भला है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। अगर मैं किसी से पद में, ज्ञान में, समझ में ऊंचे पर हूं तो ये काम सिर्फ किसका है? परमेश्वर का है। मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति वैसा ही रहे जैसा मैं एक मनुष्य हूं, जैसे आप एक मनुष्य हैं। और उस एहसास को जीते हुए दीनता से दूसरों को अपने से क्या समझें? क्योंकि अगर हम आत्मिक हैं तो हम नम्र होंगे, दीन होंगे। अगर हम कहते हैं कि हम आत्मा में बढ़ रहे हैं और दूसरों को तुच्छ जान रहे हैं, अपने आप को बेहतर मान रहे हैं, तो वो एक धोखा है। सच में आत्मा में बढ़ रहे हैं तो दूसरे को उठाने के लिए मन रहेगा, दूसरे को संभालने के लिए, दूसरे के लिए आंसू बहाने का मन रहेगा, दूसरों को अपने से अच्छा समझने के लिए मन आएगा। तब हम दूसरों को अपने से अच्छा समझ पाएंगे जब हम परमेश्वर के सन्मुख दीन होंगे। जब यीशु मसीह परमेश्वर होने के एहसास को नहीं जी रहा है, जिसमें कोई गलती नहीं है, तो हम मनुष्य होने के एहसास को क्यों जिए? मनुष्य में जो कुछ खूबियां हैं उन एहसास को अपने अंदर क्यों रखें? दाम देकर खरीदा है। अपने जीवन से परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है, अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। और अगर कुछ हम अच्छा कर पाते हैं तो ये परमेश्वर का काम है, इसके लिए उसी को क्या दें? महिमा दें। इफिसियों 4 का 2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित
और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ जी, जब हम अपने घमंड में नहीं जी रहे होंगे, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हुए नहीं चल रहे होंगे, तो दूसरों को सह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फरीसी लोग अपने कामों के द्वारा अपनी दीनता, अपनी आत्मिकता को प्रकट करते थे, लेकिन वास्तव में दीनता क्या है? जो ये मानकर चलता है कि मैं मेरे कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता हूं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न कर पाऊं, और वो परमेश्वर के सामने टूटे मन के साथ आता है, तब परमेश्वर उस व्यक्ति से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हमने इस घटना को पढ़ा है बाइबल में। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति और एक फरीसी दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। एक प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपनी सारी कमाई का 10वां अंश देता हूँ, और मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। और बड़े घमंड के साथ वो प्रार्थना करता है, अपनी धार्मिकता को प्राथमिकता देते हुए, अपने कामों को परमेश्वर के सामने प्राथमिकता में रखते हुए, सबूत के तौर पर रखते हुए कि मैं धर्मी हूं दूसरे से अच्छा, क्योंकि मैं दूसरे से अपने कामों में क्या हूं? अच्छा हूं। लेकिन चुंगी लेने वाले ने दूर ही से परमेश्वर की ओर आंख नहीं उठाई और कहा, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पर क्या कर? दया कर। उसने अपने पापों को स्मरण रखा, अपनी धार्मिकता को नहीं। और परमेश्वर ने किसको स्वीकार किया, किसको ग्रहण किया? चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को ग्रहण किया और उसको धर्मी ठहराया। तो परमेश्वर, जब हम अपनी प्रार्थनाओं, अपने वचन को कितना हम पढ़ते हैं, कितना हम परमेश्वर के सामने समय बिताते हैं, कितना हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, ये चीजें तो हमारे दीनता का एक व्यवहार है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च मानकर चलते हैं, प्रभु मानकर चलते हैं, तो ये तो हमारी ड्यूटी बनती है। इसमें भी अगर हम घमंड करें कि मैं रोज वचन पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने आत्माओं को जीत लिया है, कितना आत्मा की अगुवाई में चलता हूं, मैं उससे अच्छा या इससे अच्छा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा की कितनी चिंता करता हूं, ये तो करता भी नहीं है, और उसको देखकर खुंदक चढ़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छे कामों पर हमने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए घमंड किया है, और वो किसी काम के रहे नहीं है। इसलिए दीन होने का मतलब है परमेश्वर के सामने उस पर निर्भर होना, अपनी सब बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना, आश्रित होना, ना कि अपने कामों पर आश्रित होना। जो अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है, वो बाहरी धार्मिकता को दिखाता है, जैसे फरीसी थे, जैसे आज भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है हर चीज के लिए, वो सच में क्या है? दीन होता है। आइए प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रभु, होने दें उस दीनता को पूरी तौर से हम धारण करें, और प्रभु अपने मानवीय कामों के द्वारा धर्मी ठहरने का प्रयास न करें। प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, आराधना के द्वारा, संगति में आने और जाने के द्वारा, सेवकाई करने के द्वारा, दान देने के द्वारा, भलाई करने के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश ना करें, परंतु अपने जीवन के हर विषयों में आप पर निर्भर रहें। अपने स्वयं की धार्मिकता में नहीं, बल्कि परमेश्वर के उस धार्मिकता में अपने आप को ढांप लें, और अपनी नाशवानता को स्वीकार करके अविनाशी परमेश्वर के कदमों में दीनता के साथ आए प्रभु, ताकि अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु, मसीह यीशु का सा स्वभाव हम अपने में पूरी रीति से लेकर आए, ये हमारे लक्ष्यों में हो, ये हम परमेश्वर के सामने ठहरे रहें, कि उस स्वभाव को अपने में पा सके। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन शून्य हो गया। हम अपने मनुष्यत्व, उसकी सारी खूबियों को, उसके एहसास को जीते हुए ना चलें, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को जीते हुए चलें, और प्रभु आपकी मर्जी को अपने में पूरा, आपको प्रसन्न करने वाला हमारा जीवन हो, और धन्य आशीष को हम पाएं, और आपकी करुणा को हमेशा अपने जीवन में अनुभव करें। आदर महिमा सब आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की।